हमारा चंद्रमा जो हर रात आकाश में सुकून से चमकता है, अगर वही हमारी मृत्यु का कारण बन जाए तो क्या होगा? सोचिए, आप सुबह उठते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं। चंद्रमा रोज से थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। पहले दिन आपको लगेगा कि शायद यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन अगले ही दिन वह इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा आकाश उसी से ढका हुआ लगता है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी तबाही की शुरुआत है जिसे रोकना किसी के बस में नहीं। चंद्रमा हमारी धरती से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर यह दूरी कम होने लगे तो सबसे पहले असर हमारे समुद्रों पर पड़ेगा। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचती है। जैसे जैसे चंद्रमा करीब आएगा, समुद्र में उठने वाली लहरें इतनी ऊंची हो जाएंगी कि दुनिया के बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन पानी में डूब जाएंगे। और यह तो सिर्फ शुरुआत होगी। जैसे जैसे चंद्रमा और पास आएगा, धरती और चंद्रमा की शक्तियों के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू हो जाएगा। धरती के अंदर का द्रवित लोहा, जिसे मैग्मा कहा जाता है, इस खींचातानी की वजह से उबलने लगेगा। इसका परिणाम यह होगा कि दुनिया भर के शांत ज्वालामुखी अचानक फटने लगेंगे। पूरा आकाश काली राख से भर जाएगा और सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो जाएगी। लेकिन असली खतरा तब आएगा जब चंद्रमा रोश सीमा के अंदर प्रवेश करेगा। जब चंद्रमा धरती के लगभग 18,000 किलोमीटर करीब आ जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे सहन नहीं कर पाएगी और चंद्रमा आकाश में ही बिखरने लगेगा। कल्पना कीजिए वह दृश्य कैसा होगा। आकाश में चंद्रमा के हजारों लाखों टुकड़े तैर रहे होंगे, लेकिन ये टुकड़े वहीं नहीं रुकेंगे। वे धरती पर आग के गोलों की तरह गिरेंगे। हर एक टुकड़ा एक बड़े परमाणु विस्फोट जैसा असर करेगा। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जंगल अपने आप जलने लगेंगे और नदियां भाप बनकर उड़ जाएंगी। इस समय तक इंसानियत का बचना लगभग असंभव होगा। चंद्रमा के जो टुकड़े धरती पर नहीं गिरेंगे, वे धरती के चारों ओर एक घेरा बना लेंगे, बिल्कुल शनि ग्रह की तरह। एक समय का सुंदर चंद्रमा अब धरती का दुश्मन बन चुका होगा। पर क्या ऐसा सच में हो सकता है? सच तो यह है कि चंद्रमा धरती के करीब नहीं आ रहा, बल्कि हर साल लगभग 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इसलिए फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष में कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर कोई विशाल उल्का पिंड चंद्रमा से टकरा जाए और उसकी कक्षा बदल दे, तो यह भयानक कल्पना सच भी हो सकती है। धरती और चंद्रमा का यह रिश्ता बहुत पुराना है और यही संतुलन हमें जीवित रखे हुए है। अगर यह संतुलन थोड़ा सा भी बिगड़ा तो न हम बचेंगे और न हमारी बनाई हुई यह दुनिया। यह ब्रह्मांड जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। हम एक ऐसे ग्रह पर जी रहे हैं जो एक विशाल शून्य में तैर रहा है और हर पल हमारा सामना अनजाने खतरों से होता है। अब तक हमने देखा कि कैसे समुद्र की लहरें दुनिया को डुबोने लगती हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे चंद्रमा धरती के और करीब आता है, धरती के घूर्णन की गति पर गहरा असर पड़ने लगता है। हमारी धरती और चंद्रमा एक गुरुत्वीय बंधन में जुड़े हुए हैं और जब यह दूरी कम होती है तो धरती का घूमना धीमा होने लगता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे दिन और रातें अब 24 घंटे की नहीं रहेंगी। जो दिन सामान्य लगता था वह शायद 40 या 50 घंटे का हो जाए। सोचिए, एक ओर सूर्य की भयानक गर्मी जो घंटों तक जमीन को झुलसाती रहेगी और दूसरी ओर जमा देने वाली लंबी रात जिसकी ठंड किसी भी जीव को पत्थर बना दे। इंसानी शरीर, हमारी फसलें और हमारा पूरा इकोसिस्टम इस भयानक बदलाव को सहन नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा खतरा तब महसूस होगा जब चंद्रमा धरती से केवल 1 लाख किलोमीटर दूर रह जाएगा। इस समय तक एटमॉस्फेरिक ड्रैग यानी वायुमंडलीय खिंचाव शुरू हो जाएगा। चंद्रमा हमारी धरती के ऊपरी वायुमंडल को अपनी ओर खींचने लगेगा। इसका परिणाम यह होगा कि जिस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दम पर हम सांस लेते हैं, उसकी परत धीरे धीरे पतली होने लगेगी। ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लोग सबसे पहले प्रभावित होंगे, क्योंकि वहां सांस लेना लगभग असंभव हो जाएगा। जैसे जैसे हवा कम होगी, वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना गिर जाएगा कि मानव शरीर के अंदरूनी अंग सामान्य रूप से कार्य करना बंद कर देंगे।
यह एक ऐसी घुटन होगी जिससे पूरी दुनिया एक साथ तड़प उठेगी। अब बात करते हैं धरती की सतह की। हमारी जमीन के नीचे जो विवर्तनिक प्लेटें यानी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो जमीन को स्थिर रखती हैं, वे चंद्रमा की तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से कांपने लगेंगी। ये कोई साधारण भूकंप नहीं होंगे, ये वो महाभूकंप होंगे जिनकी तीव्रता को नापने वाला कोई यंत्र आज तक बना ही नहीं है। पूरे के पूरे महाद्वीप कागज की नाव की तरह हिलने लगेंगे। जिस जमीन पर आज हम खड़े होकर सुरक्षित महसूस करते हैं, वह समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे होने लगेगी। कल्पना कीजिए, ऊपर आकाश में एक दानव जैसा विशाल चंद्रमा और नीचे पैरों तले फटती हुई धरती। यह किसी भी डरावनी फिल्म से अधिक भयावह दृश्य होगा। जैसे ही चंद्रमा 18,000 किलोमीटर की उस लक्ष्मण रेखा यानी रोश सीमा को पार करेगा, उसके अंदरूनी हिस्से दबाव के कारण टूटने लगेंगे। वह पिंड जो अरबों वर्षों से शांत खड़ा था, अब मलबे के ढेर में बदलने लगेगा। उसके विशाल पहाड़ और गड्ढे आपस में टकराकर अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे। लाखों छोटे बड़े टुकड़े धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर खींचे चले आएंगे। जैसे ही ये टुकड़े हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से इनमें भयंकर आग लग जाएगी। आसमान से बरसते हुए ये हजारों अग्निगोल धरती को एक तपते हुए भट्ठे में बदल देंगे। आसमान से गिरते उन मलबों की बारिश धरती के इतिहास का सबसे काला अध्याय होगी। इस समय तक धरती का तापमान सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। समुद्र का पानी जो कभी जीवन का आधार था, अब उबलने लगेगा। भाप के विशाल बादल पूरी दुनिया को घेर लेंगे, जिससे कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो जाएगा। हमारी बनाई हुई बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी टावर और सदियों पुराने स्मारक मिट्टी में मिल चुके होंगे। जीव जंतु, पेड़ पौधे और इंसानियत का अस्तित्व मिटने की कगार पर होगा। जो लोग बहुत गहरे भूमिगत बंकरों में छिपे होंगे, वे भी शायद अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि धरती का तापमान और ऑक्सीजन की कमी उन्हें वहां भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन विज्ञान का एक और पहलू भी है। अगर चंद्रमा के कुछ टुकड़े धरती के चारों ओर एक स्थायी घेरा बनाने में सफल हो जाते हैं, तो लाखों वर्षों के बाद वह घेरा सूर्य की सीधी और हानिकारक किरणों को कुछ हद तक रोकने का काम कर सकता है। इससे धरती का तापमान फिर से गिर सकता है और शायद लाखों वर्षों बाद एक बिल्कुल नई दुनिया जन्म ले। लेकिन वह दुनिया हमारी नहीं होगी। वह दुनिया उन इंसानों की नहीं होगी जो आज हम हैं। वहां के आकाश में आज जैसा चमकता हुआ गोल चंद्रमा नहीं, बल्कि पत्थरों और मलबों का एक विशाल चमकता हुआ घेरा होगा, बिल्कुल शनि ग्रह की तरह। यह पूरी काल्पनिक कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे और कितने नाजुक हैं। हमारी पूरी सभ्यता, हमारा गर्व, हमारा इतिहास, सब कुछ एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन पर टिका हुआ है। चंद्रमा की वह दूरी, धरती की वह रफ्तार और सूरज की वह तपिश, सब कुछ एक गणितीय परिशुद्धता के साथ काम कर रहा है। एक छोटा सा बदलाव, गणित का एक गलत आंकड़ा, और यह सब कुछ पल भर में समाप्त हो सकता है। इसीलिए हमें अपने इस नीले ग्रह की, इस धरती की कदर करनी चाहिए। चंद्रमा का आना या जाना शायद हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस ग्रह के पर्यावरण को सुरक्षित रखना और जीवन को बचाए रखना निश्चित रूप से हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, यह थी उस महाप्रलय की कहानी जो एक छोटे से खगोलीय बदलाव से शुरू हो सकती है। अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है और हर रहस्य हमें कुछ नया सिखाता है। लेकिन क्या इंसानियत के पास ऐसी कोई तकनीक है जो हमें इस तरह की प्रलय से बचा सके? क्या हम भविष्य में इतने शक्तिशाली बन पाएंगे कि अपनी कक्षा बदल सकें या किसी और गैलेक्सी में अपना नया घर बसा सकें? क्या मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह हमारा अगला ठिकाना हो सकते हैं? इन सभी रोमांचक सवालों के जवाब और अंतरिक्ष की ऐसी ही और भी हैरान करने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह वैज्ञानिक सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर देखना चाहते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।